महासचिव साम्राजक जी, पूर्व सांसद और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के चंद्रवंशी जी, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, अनिल जी, डॉक्टर साहब, पूर्व सांसद हमारे पार्टी के नेता अनिल हेगड़े साहब, और आप मीडिया के, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया छायाकार साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को मकर संक्रांति के अवसर पर समूचे एनडीए परिवार की ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। साथियों, यह जो त्योहार है आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, आपके परिवार में सुख समृद्धि का आगमन हो, ये हम कामना करते हैं। आपको मालूम है कि 25 नवंबर, विगत कुछ दिन पहले 25 नवंबर 2024 को प्रेस वार्ता में हम एनडीए के पांचों घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीए जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में प्रथम चरण के कार्यक्रम का हम लोगों ने कार्यक्रम का साझा किया था आप सभी से। और आज मकर संक्रांति के अवसर पर, ये जो मकर संक्रांति के अवसर पर आज के दिन सूर्यदेव जो है वो मकर राशि की तरफ प्रवेश करते हैं, तो आज से गर्मी, प्रकाश से गर्मी आती है। तो इस अवसर पर हम लोग समझे, तय भी किया कि नई रोशनी, नई प्रकाश जो आएगी सभी के जीवन में, तो हम लोगों ने तय किया कि सेकंड चरण का भी जो घोषणा, जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का घोषणा हम लोग आज इस मौके पर कर रहे हैं। जो प्रथम चरण का जो घोषणा हुआ है 15 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक के, उसके लिए हम लोग आज सभी लोग रवाना भी हो रहे हैं। कल से कार्यक्रम लगा हुआ है और तमाम जो हमारे एनडीए घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें अलग उत्साह है, जोश है, पूरी तैयारी हम लोगों ने कर चुके हैं। बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता जो है इसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए कार्यक्रम तय कर लिया है सब चीज। तो हम समझते हैं कि आज हम लोग को द्वितीय चरण का घोषणा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो 27 द्वितीय चरण का कार्यक्रम 27 जनवरी को भोजपुर आरानगर में, और 28 जनवरी को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास, 31 जनवरी को औरंगाबाद, 1 फरवरी को गया, ये द्वितीय चरण का कार्यक्रम तय किया गया है। हम समझते हैं कि यह सब कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा। जो हम लोग का एनडीए का जो मिशन है 2025 उसकी कामयाबी के लिए ये कार्यक्रम हम लोग रखे गए हैं। एक कार्यक्रम से एक अलग कार्यकर्ता में संचार होगा। हम और आगे के संबोधन करने के लिए हम माननीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करते हैं कि प्रेस के साथियों को संबोधित करें। आप सभी मीडिया के आए हुए भाइयों का मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नई ऊर्जा के साथ आने वाला समय बिहार आगे बढ़े, इस कामना को लेते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के द्वारा आज हम पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे भाई जनता दल यू के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, हमारे लोजपा आर के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी,
माननीय श्री श्याम रजक जी, चंद्रवंशी जी, श्री हेगड़े साहब, बैठे हुए हमारे उपनेता विधान परिषद के ऐसे श्री ललन सर्राफ जी, हम लोग के बड़े भाई और दिन रात ख्याल रखने वाले ऐसे श्री संजय गांधी जी जो मुख्य सचेतक भी हम लोग के हैं, ललन जी, और बैठे हुए सभी सम्मानित मंच के पार्टी के पदाधिकारीगण। आज बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है और हम लोग खरमास के बाद 15 तारीख से प्रथम चरण का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का शुरू करने जा रहे हैं। आज द्वितीय चरण का हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो दूसरा चरण हमारा शुरू होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी माननीय भाई श्री उमेश कुशवाहा जी ने आप लोगों को दिया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का जो हम लोगों ने प्रथम चरण का रणनीति तय किया, उसके बाद हमारे प्रवक्ता और हमारे प्रबंधनकर्ता उन जिलों में जब गए तो कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा गया और ऐसा लगा कि सभी कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया, बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार जो आपको बताया गया कि 27 को भोजपुर आ रहा, 28 को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास और 31 जनवरी औरंगाबाद और 1 फरवरी गया। इस तरह करके हम लोग जो है 6 जिला द्वितीय चरण में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। घिसा पिटा बात ही सुबह से शाम तक एक ही बात को अब दोहराते रहते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी इन सब चीजों से हटकर उनका विश्वास विकास पर है, बिहार को विकसित करने पर है। और आप देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में उन्होंने अपना जो है बिहार सरकार की पूरी टीम के साथ अलग अलग जिला में उनका यात्रा चल रहा है और जब वो जिला में जा रहे हैं तो जिस तरह से जिला के जितने भी विकास की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं, साथ साथ हल करना। आज जो प्रगति यात्रा हुआ और दूसरे दिन कैबिनेट बुला करके प्रगति यात्रा में जो घोषणा किया, उस घोषणा को कैबिनेट में पास करा के हजारों करोड़ रुपया का योजना स्वीकृत 24 घंटा के अंदर करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी जो है प्रगति यात्रा चल रहा है। बिहार के विकास के प्रति जो उनकी चिंता है वो अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मित्रों, हमारे कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता का यह संयुक्त सम्मेलन आने वाले समय में, मैंने पहले भी कहा है, चट्टानी एकता के साथ आगाज करेंगे। शंखनाद करने के लिए हम लोग जो है जिला में जा रहे हैं और इसका पार्टी के मजबूती में, संगठन के मजबूती में हम लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। आने वाले समय में फिर तृतीय चरण की घोषणा की जाएगी और हम लोग जो है आपको, मीडिया को बीच बीच में जिला में जहां जाएंगे सारी बातों का ब्रीफ भी देते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के संबोधित करने के लिए हम राजू तिवारी जी, जो लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के साथियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी मदन चौधरी जी, मंच पे बैठे बड़े भाई श्याम रजक जी, चंद्रवंशी जी, ललन सर्राफ जी,
संजय गांधी जी और मंचासीन सभी नेता, जैसा कि आपको पहले चरण में पहले बताया जा चुका है कि 15 तारीख से संयुक्त रूप से वाल्मीकि नगर बगहा से कार्यक्रम का शुरुआत की घोषणा की जा गई है। उसकी तैयारी, इसका उद्देश्य यह है कि सभी एनडीए घटक दल के पांचों दल जो हैं, सभी जिला में सभी नेता जाएंगे और अभी से माहौल वहां पर बनना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं का जो सामूहिक रूप से फिर एनडीए सरकार के प्रति काम करना है, उसका संयुक्त रूप से सभी दल के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक आपस में सामंजस्य बना करके जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और उसका शुरुआत 15 तारीख से सभी हमारे जिला में बड़े नेता उपस्थित रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का समागम होगा। और वहां जो संकल्प हम लोग लिए हैं, जैसा कि आपको मंचासीन नेता बताए कि 2025 में 225 सीट का जो लक्ष्य रखा गया पुनः एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उसकी बहुत शानदार शुरुआत हम लोग बगहा की पवित्र धरती से करने जा रहे हैं। और इसका एक ही लक्ष्य है कि चुनाव के दरमियान जो कार्यकर्ताओं का तालमेल बनता है, उसको हम लोग अभी से, हमारे सभी मंचासीन बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास में जिसका हम लोग शुरुआत किए थे, वहां यही है कि सब लोग मिलकर के अभी से एक साथ एक लक्ष्य का, मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार जी को एनडीए के जो लक्ष्य है उनको पुनः एक बड़ी ताकत के साथ 2025 में उनको पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन करना, तो उस पर कार्यकर्ता आपस में लग गए हैं। और सभी कार्यकर्ता अब लग ही नहीं रहा है कि कौन किस दल में, एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सब कार्यकर्ता मिल करके बूथ स्तर तक हम लोग आपस में अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा, ये चुनाव से पहले हमको लग रहा पहली बार इतने बड़ी स्तर से कार्यकर्ताओं आपस में बीच लग करके जो लक्ष्य है उसको हम लोग काम कर रहे हैं। तो दूसरे चरण की आज घोषणा का भी, जैसा कि बताया प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक दूसरे चरण में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, तो आज खरमास का समापन हो गया और हम लोग नए ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आप सब लोग को शुभकामना तो दे ही चुके हैं, ऊर्जा के साथ हम लोग पुनः दूसरे चरण का विधिवत तारीख का घोषणा करते हैं। और वहां पर भी तैयारी लगभग शुरू हो जाएगी, हो गई है। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। धन्यवाद। अब हिंदुस्तानी मोर्चा आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी से आग्रह करेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर पहले तो सब प्रेस मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज के दिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी और जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, हम लोग के साथी लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, जदयू के वरिष्ठ नेता माननीय श्याम रजक जी, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी, ललन सराफ जी, संजय गांधी जी और ललन कुमार जी, अनिल जी। आज आप सब जानते हैं कि आज हम लोग 15 जनवरी से, जो कल से समझिए कि शंखनाद होने जा रहा है चुनाव का ही, सारे कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर कार्यकर्ताओं का भारी जुटान और भारी उत्साह और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने का जो होड़ है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, पूरे बिहार में जो हम लोगों को जहां जहां कल से सम्मेलन है 15 तारीख से, वो बगहा से शुरू हो रहा है और 22 तारीख को चलेगा। आज जो आज आप लोगों को बुलाया गया,
विशेष रूप से बताया गया है कि 27 तारीख से द्वितीय चरण जो 1 फरवरी गया में समाप्त होगा और उसके बाद फिर तृतीय चरण होगा। माने इस तरह से पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में जाकर के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और 2025 में 225 सीट जीतने के प्रति पूरे गांव, कस्बा, शहर, प्रखंड, जिला सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। पूरे एनडीए के झंडा के नेतृत्व में माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष जो देश में एक विकास का मिसाल जोड़ने का काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता इतना मजबूती से इकट्ठा हैं कि वह निश्चित रूप से 2025 के प्रति जो हम 225 सीट जीतने का जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत बधाई। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। साथ में मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी, बगल में बैठे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल जी एवं हमारे बगल में बैठे हैं लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, इस प्रेस वार्ता में बैठे हम सबों के भाई श्याम रजक जी, चंद्रवंशी साहब, हेगड़े साहब, गांधी जी एवं ललन सराफ साहब एवं सभी मंचासीन, इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण। आज आपको पता है कि प्रथम चरण की घोषणा हम लोगों ने की थी और उस प्रथम चरण की घोषणा के साथ ही 15 जनवरी की जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग आज निकलेंगे। तो द्वितीय चरण की आपके माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बताना चाहते हैं कि द्वितीय चरण में जो कार्यक्रम है आपके माध्यम से जानकारी दे चुके हैं हमारे सभी साथी कि 27 जनवरी से 1 फरवरी तक द्वितीय चरण का कार्यक्रम होगा। आप सबको पता है कि जैसे जैसे पार्टी एनडीए अपनी तैयारी कर रही है, अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ सभी जिलों में बैठक हुई, आप सबको पता है। हमारे सभी एनडीए के प्रेस वार्ता में सभी दल के लोगों ने शामिल होकर आप सबको बताने का काम किया है। ऐसे आगे जो भी कार्यक्रम होगा फिर आपके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये जो 2025 का संकल्प है एनडीए का कि 225 सीट हासिल करके और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा, उसमें हम सभी एनडीए के